हज़रात, आपको बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बयान करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े राहिब और इमाम थे, और जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ा में आए तो यहूदियत अपना पेशवा, अपना कायद और अपना लीडर अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माना करती थी। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम के अंदर नबुव्वत की सारी निशानियों को देख लिया और इस हकीकत को तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ख़ुद बयान करते हैं, इब्न माजा की हदीस नंबर 1334, कि मैंने जो पहला फरमाने अली शान नबी अलैहिस्सलाम से सुना वो ये था कि जिस शख्स ने ये 4 काम कर लिए तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, वो जन्नत में बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सलामती के साथ दाखिल हो जाएगा। यानी यूँ कहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने का मकसद ये है कि जिस शख्स ने ये 4 काम किए, इन 4 कामों को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हमवार हो जाएगा और वो बड़ी आसानी और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उनमें से पहला काम था अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करना। यानी जब भी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो आप उसे अस्सलामु अलैकुम बोलें। और दूसरे मुकाम पे नबी साहब ने फरमाया जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसे 10 नेकियां मिली हैं। दूसरा शख्स आया, उसने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो नबी साहब ने फरमाया इन्हें 20 नेकियां मिली हैं। और तीसरे सहाबी नबी साहब की मजलिस में आए और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो नबी सलाम ने फरमाया इस शख्स को 30 नेकियां मिली हैं। और नबी सलाम की तरबियत भी ये थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बाज़ार इसलिए जाया करते थे कि वहाँ ज़्यादा मुसलमानों से मुलाकात हो तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करें और नबी सलाम के इस फरमान के ऊपर अमल करें। सलाम आम भी हो जाएगा, सलामती की दुआ भी हो जाएगी और अल्लाह का मुहाकिमीन से नेकियां भी मिलेंगी। दूसरा काम अत्इमुत ताआम, हमें खाना खिलाया करो, मिस्कीन को, यतीम को, मोहताज को, फ़कीर को, हाजतमंदों को। इसके अलावा अपने दोस्त अहबाब को, आइज़ा व क़ारिबीन को, बहन भाइयों को। यानी कि जब हम अपना माल किसी के ऊपर भी खर्च करते हैं तो ये सदका है। और खाना खिलाना यह सारे नबियों की एक मुश्तरका सुन्नत रही है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अतिमुत ताआम, खाना खिलाया करें। तीसरा काम वासिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करें। जब आपके किसी भाई से, किसी बहन से, किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से गलती हो जाए तो आप उसकी एक गलती को सामने रखते हुए उसकी सारी नेकियों को भुला दें और उससे कतई ताल्लुक़ ही कर लें, अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि आप रिश्तों को मिलाने वाले हों, रिश्तों को जोड़ने वाले हों। तो रिश्तों को जोड़ने वाले अल्लाह का मुहाकिमीन को बड़े पसंद हैं। तो नबी साहब ने फरमाया सिला रहमी किया करें। तो नबी साहब ने सहाबा से भी पूछा क्या मेरे सहाबा बताइए सिला रहमी क्या है। तो सहाबा ने फरमाया रसूलुल्लाह जो हमसे सलाम लेते हैं हम उससे सलाम ले लें, जो हमसे मुलाकात करते हैं हम उससे मुलाकात कर लें, जो हमसे खुश तबी से मिलता है हम उससे खुश तबी से मिल लें। फरमाया नहीं, सिला रहमी ये नहीं। फरमाया कि जो रिश्ता जोड़ रहा है उससे तो आपने जोड़ना ही जोड़ना है, जो आपसे रिश्ता नाता तोड़ रहा है उससे रिश्ता नाता जोड़ना जो है ये सिला रहमी है। और एक हदीस कुदसी भी बताता चलूँ, अल्लाह तबारक व तआला शाह फरमाते हैं ये सिला रहमी का जो लफ्ज़ है मेरे लफ्ज़ रहमान और रहीम से बना है। मन वसलहु वसलतुहु, जिसने मेरे इस नाम की लाज रखते हुए सिला रहमी की, रिश्तों को जोड़ा, रिश्तों को टूटने से बचाया।
तो मैं उसे जोड़ दूंगा, यानी कि मैं उसे कामयाब कर दूंगा, उसे सुरखरू कर दूंगा। और मन शक्का हूँ, और जिसने मेरे इस नाम को फाड़ा, शक़क़तु हूँ, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं उसे फाड़ के रख दूंगा, उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो गया कि फिर सिला रहमी करना छोटा नहीं बल्कि बहुत अजीम अमल है। नबी साहब तीसरा अमल फरमा रहे हैं वसिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ा करें, मिलाया करें। और आखिरी काम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, क्या रात के पिछले पहर में, उस वक़्त जब लोग ख्वाब गफलत के मजे लूट रहे हों, सो रहे हों, उस वक़्त आप उठ के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएं और अल्लाह के दरबार में खड़े होकर क़याम रुकू सजदा करें, नमाज अदा करें, यानी कि तहज्जुद की नमाज अज़ान फजर से पहले। क्योंकि उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे होते हैं, अल्लाह पुकार रहे होते हैं। कोई मोहताज है अपनी हाजत मांग ले, कोई बीमार है अपनी शिफा मांग ले, कोई साइल है अपना सवाल मेरे सामने रख दे, कोई मकरूज है अपने कर्ज का बंदोबस्त मुझसे करवा ले। तो देखिए अजीज सामाईन, वो वक्त इतना बरगुज़ीदा और इतना तकर्रुब वाला और दुआओं की कबूलियत वाला वक्त होता है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे उतर के अपने बंदों को बुला रहे होते हैं। तो जो उस वक्त रब के सामने खड़े होकर अपने रब को मनाने की कोशिश कर लेते हैं, नबी साहब ने फरमाया कि ये 4 काम कर लेने से तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आप जन्नत में बड़ी आसानी और सलामती से दाखिल हो जाएंगे। सलाम को आम करना, खाना खिलाना, रिश्तों को जोड़ना और रात के पिछले पहर में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज अदा करना।